ये बहुत प्रतिष्ठान है, सिद्धपीठ है। और इस टाइम की आरती का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। हम हरिद्वार में ही रहते हैं, हमारा डेली आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। जो देवी का जो रूप है इस टाइम देखने वाला होता है। बहुत सिद्ध मंदिर है ये। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, सबसे आगे पहुंची हुई भैया और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अलग तरह के श्रृंगार होता है यहाँ पर। यहाँ पे फलों का श्रृंगार होता है और अलग अलग दिन अलग अलग फलों से होता है। कितनी सिद्धपीठ है ये क्या मान्यता क्या है यहाँ की सिद्धपीठ है? यहाँ पे कुछ कहते हैं कि अंग गिरा था देवी का, सती जी का। हाँ जी, तो किस तरह की मनोकामना यहाँ मांगी जाती है? हर तरह की मनोकामना मांगे और हर तरीके से पूरी होती है। क्या नाम है? सत्यम अग्रवाल मेरा नाम है। यहाँ दर्शन करने आए माया देवी मंदिर पे, सिद्धपीठ है। हर नवरात्रि दर्शन करने आता हूँ, यही हरिद्वार से हूँ और दर्शन जरूर करता हूँ। नवरात्रों में एक बार दो बार जैसे माता रानी बुलाएं जरूर दर्शन करता हूँ। अच्छा, अलग ही इस पीठ का शक्तिपीठों में से एक है। जी। तो अलग तरह का श्रृंगार होता है यहाँ पर। जी जी जी, माता का अलग तरह का श्रृंगार होता है। यहाँ पे माता की नाभि आके गिरी थी, तो यहाँ ये सिद्धपीठ है। हरिद्वार में एक ही सिद्धपीठ है और ये माया देवी बहुत लोगों को पता नहीं है, पर माया देवी सबसे सिद्धपीठ है पूरे हरिद्वार की सभी देवियों में। मैं देखिए, वैसे तो मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरी शादी यहाँ हुई है और मेरी शादी के बाद मेरे पति सबसे पहले मुझे यहीं के दर्शन कराने लाए थे, क्योंकि ये खुद इतना मानते हैं। हम 9 नवरात्रों पे व्रत रखते हैं, 9 के 9, तो यहाँ जरूर आते हैं और मैं यही कहूंगी कि सबको जरूर आना चाहिए। अच्छा, मान्यता भी है यहाँ की और काफी ज्यादा प्राचीन स्थान है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कैसे दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, हर बार ऐसे ही होते हैं। और हम तो नवरात्रों में क्या वैसे भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब पूरा 12 महीने ऐसी ही आरती होती है, ऐसे ही पूजा होती है और इतने ही भाव से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेघा मिश्रा। ठीक है जी, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रों में दो देवी के दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं। आप भी दर्शन करने आए? हाँ इस जी। मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ पे भगवान जी को फूलों से फलों से सजाया जाता है और यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री वगैरह आते हैं, जैसे अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से आते हैं। यहाँ की मतलब बहुत सारी महिमा है और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और इस समय तो इतनी भीड़ होती है कि सब मिलकर यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आरती बहुत उससे होती है। हम भी पीछे ही खड़े हैं, जब से भीड़ इतनी हो गई है कि पीछे खड़े हैं, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। माया देवी मंदिर का अलग ही महत्व है। बहुत, माया देवी का अलग ही महत्व है। यहाँ पे माता की पूजा बहुत अच्छे से की जाती है, दूर दूर से यात्री आते हैं और बहुत महत्व है, मैं बता भी नहीं सकते कितना महत्व है। प्रथम पीठों में से 52 में से प्रथम पीठ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। पहला शक्तिपीठ है, प्रथम शक्तिपीठ है, माया देवी के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार की मुख्य देवी है और ये सुलभ है ना, दर्शन इनका सुलभ है, इसलिए थोड़ा भीड़ में अंतर और लोगों को तकलीफ वाला दर्शन चाहिए। पहाड़ों पे है, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन ये जो मनुष्य को सरलता से मिल जाता है उसका मनुष्य वैल्यू कम समझता है। तो ऐसे माया देवी है तो ये सरलता से मिलती है, इसलिए थोड़ा कम होता है। लेकिन बाकी यहाँ 12 महीना करीब करीब पूरे भारत से लोग आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से और बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्रा से, तमिल से, मतलब पूरे भारत के लोग यहाँ आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। फूलों से सजाया हुआ है और फलों से श्रृंगार किया गया है। यहाँ फलों से श्रृंगार नवरात्रि चारों नवरात्रे में होता है। यहाँ पे फूलों से भी होता है और ऐसे भी मालाओं से होता है। करीब हर तरह से श्रृंगार यहाँ होता रहता है माई का। कितनी तरह की आरती होती है? अभी हमने देखा बड़ी भारी आरती हुई। आरती यहाँ ऐसी होती है ना कि मतलब उसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं। जो स्तुति हम यहाँ गाते हैं उसमें माई भी आ जाती है, शंकर भगवान भी आते हैं, विष्णु भी आ जाते हैं, सारी गंगा तीर्थ स्थान की नदियाँ आ जाती है। सभी की स्तुति एक साथ में हो जाता है, अलग अलग स्तुति करने की जरूरत नहीं है। सारी स्तुति सबकी, पूरे जितने भी हमारे देवी देवता सबके नाम उसमें आ जाते हैं। इस तरह की मनोकामना यहाँ श्रद्धालु मानते हैं। मनोकामना तो मनुष्य की जो अच्छी मनोकामना होगी सारी पूरी हो जाएगी। कोई भी इच्छा रखो मन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो ही जाती है करीब करीब।
मुझे पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्री महंत सुरेशानंद सरस्वती, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार। और यहाँ विंध्याचल दर्शन करने आते हैं हम लोग। हर नवरात्रि में आते हैं। कैसा लगता है माँ का हम दर्शन बहुत करके? अच्छा लगता है। यहाँ पर आने पर खुशी होती है। माँ मन्नतें पूरी करती हैं। और करती हैं। हम विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने आए हैं और हम लोग हर नवरात्रि में आते हैं। कैसा लगता है माँ का दर्शन करके? माँ बहुत अच्छा मुरादें लगता पूरी है। करती हैं, हाँ, अपनी हाँ। कामनाएं। जी, बहुत क्या? अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आज नवरात्रि का अष्टम 8वां दिन, 8वां दिन यानी अष्टमी का दिवस, अष्टभुजा का दिन, 8 भुजाओं की भगवती। क्यों? क्योंकि अष्टमी ही एक ऐसा पर्व है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अष्टमी का व्रत करेंगे, अष्टमी पर त्रिकोण करेंगे, अष्टमी पर माँ का श्रृंगार कराएंगे, अष्टमी पर दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अष्टमी उस अष्टभुजा से संबंधित रखती है जो कृष्ण की बहन है। नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। जो यशोदा के गर्भ से जन्म ली और कृष्ण को बचाने के लिए और फिर वहां से चल पड़ी, वसुदेव की गोद से आई और जैसे ही कृष्ण के रूप को समझ करके कंस ने उनको उठाकर फेंकना चाहा, वो अदृश्यों के आकाश में 8 भुजाओं सहित युक्त हो गई। 8 भुजाओं से प्रकट हुई। 8 भुजा के रूप में माँ ने ज्ञान की बातें किया। वो सरस्वती स्वरूपा हुई और वहां से चल पड़ी। बिंधस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासी। वहां से चल के विंध्याचल पर्वत पर निवास करती है जो अष्टभुजा कहलाती है। आज इन्हीं का दिन है। माँ अष्टभुजा कृष्ण की बहन है। अगर प्रमाण चाहिए तो प्रमाण में माँ के बाएं हाथ पैर पर आज भी कंस के उंगलियों का निशान पड़ा हुआ है। आज के दिन माँ को सुंदर से सुंदर पुष्प लगाएं, माँ को सुंदर नारियल से बना मिष्ठान का भोग लगावें, माँ को नारियल चढ़ावें। आज के दिन माँ को लाल चुनरी लाल गुड़हल के पुष्पों से माँ को सजा दें। आज के दिन कन्याओं के पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण करती है। आज के दिन भगवती का श्रृंगार करना चाहिए, आज के दिन व्रत करना चाहिए और भगवती का नियम संयम से पूजन कर रात्रि जागरण करने से आपके जीवन में वो सारी कामनाएं पूर्ण होगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी का नवरात्रि उत्सव में सब स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं भगवान श्री राम की कुल देवी माता देवकाली मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन करने आया हूँ। और आज अष्टमी अभी लगने वाली है और हवन पूजन शुरू हो गया है। हवन शुरू हो गया है और जो भी भक्त माँ के दरबार में अपने मनोकामना को लेके आते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। चूंकि ये माँ कुल देवी है भगवान श्री राम की, तो हम सभी माँ के दरबार में आए हुए हैं अपने चरण वंदन और आपके भाव को लेके, और इनको हम सब मनाने की कोशिश करते हैं और माँ मान भी जाती हैं और माँ सबके ऊपर कल्याण करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय सिया राम। हाँ। कहवा से आवे हमारी काली मैया औरो शीतल रनिया हो, रामा कहवा से आवे भगवान अयोध्या महाराज करे हो, रामा कहवा से आवे भगवान अयोध्या महाराज करे हो। पूर्वा से आवे हमारी काली मैया और शीतल रनिया हो, रामा दक्षिणा से आवे। प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके आते हैं तो हम गांव अयोध्या के वासी यही गीत गाते हैं, हो दक्षिणा से आवे भगवान अयोध्या महाराज करे हो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। शीतला प्रसाद वर्मा। हम अयोध्या में भगवान राम की कुल देवी हैं, बड़ी देवकाली मंदिर पे आए हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है तो हम सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं।
कैसा दर्शन कितनी भीड़ दिख रही है? भीड़ तो बहुत ज्यादा, लेकिन दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। क्या भगवान की प्रार्थना होती है 9 दिन? भगवान से प्रार्थना हमने किया कि हम हर साल ऐसे ही दर्शन करने आए और उनकी कृपा हम लोग के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। बहुत दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम लोग तो हर साल यहीं रहते हैं और दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और माता रानी की कृपा भी बनी हुई है हम लोगों पे। आज हम लोग देवकाली माता के मंदिर में दर्शन करने आए। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। 8वां दिन है। देवकाली माता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कुल देवी है। क्या कहना है, किस तरीके दर्शन पूजन हुआ? भीड़ बहुत है। हाँ, भीड़ तो बहुत था, पर हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया हम लोग का। कैसी हम मान्यता होती, क्या मन्नतें मुरादें वगैरह पूरी होती हैं? माना जाता है कि हम लोग यहाँ पे जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं वो आसानी से पूरी हो जाती है।